प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अहंकार का रहस्य। बहुत से लोग कहते हैं कि अहंकार का नाश करो, अहंकार को मिटा दो, इससे तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। पर लोग यह नहीं सोचते कि चेतन का अहंकार कैसे मिट सकता है। चेतन का सबसे बड़ा लक्षण उसमें अहंकार का होना ही है। जिस चेतन में अहं का भाव नहीं है वह कैसे है। हमारे कलम में अहम भाव नहीं है, दावत में नहीं है, आसन में नहीं है, वस्त्र में नहीं है, क्योंकि ये जड़ हैं। जड़ में अहंकार नहीं है। यदि उनमें अहं का ज्ञान ही होता तो जड़ क्यों कहलाते। अतः अहंकार को मिटा देने से मनुष्य भी कलम, दावत, आसन और वस्त्र के समान जोड़ हो जाएगा। चेतन का जोड़ हो जाना उसकी मृत्यु है। जब आत्मा ही ना रही, जब वही नहीं रहा तो शांति कैसे मिलेगी। ऐसी शांति को धिक्कार है। अहंकार मिटाने से मतलब वास्तविक अहंकार मिटाने से नहीं है। वास्तविक अहंकार अपने स्वरूप का अहंकार सुखदायी है, शांतिदायी है और आनंद का समुद्र है। जिस अहंकार में तुम मस्त हो रहे हो वह तुम्हारे स्वरूप का नहीं है, वह बाहरी है। वह स्वरूप के अज्ञान से अपने को ना जानने से उत्पन्न हुआ है। वही अहंकार दुखदायी है। यह जब मिट जाता है, जब इसका समूल नाश हो जाता है, तब ब्रह्मज्ञान रूपी सूरज शांति और आनंद रूपी प्रकाश के साथ हृदय में उदय होकर अशांति और दुख रूपी अंधकार को मिटा देता है। हम बहुत बड़े जमींदार हैं और वो हमारे ही गांव का एक साधारण कृषक है। इस पर भी वो हमारे लगाए हुए जुर्माने को नहीं देता। हम इतने बड़े प्रतिष्ठित हैं, पर उस दिन उन पंडित में उठकर हमें प्रणाम नहीं किया। हाँ, हमारे इस धन को कौन भोगेगा। हम कुलीन ब्राह्मण हैं, पर ये लोग हमें कुछ नहीं समझते। अच्छा, इसका बदला लेना चाहिए, जिससे ये लोग समझ जाए कि ब्राह्मणों का ब्रह्मतेज कैसा होता है। वह कायस्थ होकर हमें गाली देता है। हम शूद्र हैं, हम भला क्या कर सकते हैं। हम तो सबकी सेवा ही के लिए बनाए गए हैं। हाँ, ईश्वर ने हमें शूद्र क्यों बनाया। इन्हीं भावों को, इन्हीं पूर्वोक्त विचारों को असत्य अहंकार कहते हैं। यही अहंकार त्याज्य है। संसार में जितने पाप हो रहा है, विचारने पर उनका कारण अहंकार ही मालूम होता है। हमारे हृदय में जितने मानसिक क्लेश है, जितनी चिंताएं हैं, सबका कारण अहंकार ही है। बिना पूर्वार्जित मानसिक विकार के शारीरिक क्लेश भी नहीं हो सकता। अतः शारीरिक क्लेशों का कारण भी अहंकार ही है। हृदय की अशांति और विक्षेप मिटाने के लिए ऐसे अहंकार का मिटाना आवश्यक है। हम इनके पिता हैं, इनके पुत्र हैं, इनके ससुर हैं, इनके दामाद हैं, इनके महाजन हैं, इनके मालिक हैं, इनके नौकर हैं। ये भाव तब तक है जब तक अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यह अहंकार त्याज्य है। तुम अकेले पिता, पुत्र, ससुर, दामाद,
प्रजा और राजा सब कैसे हो सकते हो? तुम वस्तुतः इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम इन सबों से पृथक हो। इन सब का संबंध शरीर के साथ है। शरीर से इनका संबंध मानने में हानि नहीं है, पर तुमने इनको अपना सच्चा स्वरूप मान लिया है। ये सब तुम्हारे हो सकते हैं, पर तुम स्वयं वो नहीं हो। टोपी तुम्हारी है, तुम स्वयं टोपी नहीं हो। छड़ी तुम्हारी है, तुम स्वयं छड़ी नहीं हो। तुम आँख, कान, हाथ, पैर नहीं हो। शरीर तुम्हारा है, तुम केवल शरीर नहीं हो। यह एक भारी गलती है। देखो, तुम्हारे अहंकार के सारे भाव शरीर से संबंध रखते हैं। तुम अकेले अपने शरीर को ही आत्मा समझ रहे हो। यही अहंकार सारे अनर्थों का कारण है। इसी से हृदय को शांति नहीं मिलती। तुम अपने साक्षात स्वरूप से ब्रह्म हो। महात्माओं का वचन है कि स्वरूप के ज्ञान से व ब्रह्म के साक्षात्कार से अहंकार मिट जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? कारण बहुत स्पष्ट है। सम्राट को यदि कहीं एक गांव की जमींदारी मिल जाए तो वह उसका अहंकार नहीं करेगा। इसी तरह जब मनुष्य अपने स्वभाव व ब्रह्म का साक्षात्कार करता है तो अपने को ब्रह्म स्वरूप ही पाता है। इसी तरह जिसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो गया, जो अपने को ब्रह्म समझता है, वह शरीर और संसार के तुच्छ अधिकारों का अहंकार नहीं कर सकता। वह मनुष्य उस अवस्था को पहुंच जाता है जहां सांसारिक अहंकार विलीन हो जाते हैं। जैसे सूरज के सामने तारे विलीन हो जाते हैं, उसी तरह अहं ब्रह्मास्मि रूपी बड़े अहंकार के सामने सांसारिक तुच्छ अहंकार विलीन हो जाते हैं। अतः यह दुखदायी अहंकार तभी मिट सकता है जब अपने सच्चे स्वरूप का पूरा ज्ञान हो। लोग कहते हैं कि क्या अपने को ब्रह्म मानना घमंड नहीं है? नहीं, अपने को ब्रह्म जानना घमंड तब हो सकता है जब दूसरों को तुच्छ समझे, दूसरों को ब्रह्म ना समझे, दूसरों को नीच माने। पर जहाँ एकता है वहाँ घमंड कैसा? ब्रह्मज्ञानी जिस अवस्था में अपने को ब्रह्म मानता है, उसी अवस्था में वह दूसरों को भी वही समझता है। जिस तरह अहम ब्रह्मास्मि कहता है, उसी तरह तत्त्वमसि भी कहता है। हम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो और सब ब्रह्म हैं। इस ब्रह्मज्ञानी में घमंड कहाँ? घमंड तो द्वैत में होता है। अपने सच्चे स्वरूप को सच्चे रूप में जानना सच्चा अहंकार है, जो त्याज्य नहीं है। पुराणों और शास्त्रों में संतोष की बड़ी महिमा लिखी है। पतंजलि ऋषि ने अपने युग दर्शन में कहा है कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, अर्थात संतोष में अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उपदेशक, कथा कहने वाले, पंडित, मौलवी, फकीर और पादरी सभी संतोष की महिमा गाते हैं, पर संतोष वास्तव में कोई नहीं करता। उपदेशक, मौलवी, फकीर और पादरी किसी में संतोष नहीं देखा गया। उपदेश देना और बात है, पर संतोष जिसे कहते हैं वह कभी किसी में नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि अमुक साधु परमार्थी है, उसमें संतोष है, कभी नहीं। परम माने बहुत बड़ा और अर्थी माने मतलबी, तो परमार्थी माने बड़ा मतलबी है। अतः विचार दृष्टि से देखो, जो परमार्थी है वो अपनी बहुत बड़ी तृष्णा में लगा है। खूब विचारने से विदित होगा कि वास्तव में किसी को संतोष नहीं है। इसका क्या कारण है? क्यों लोगों को संतोष नहीं होता? बात यह है कि जो कभी सम्राट था, जिसका खर्च कभी बहुत बढ़ा चढ़ा था,
जिसके अधीन करोड़ ब्रह्मांड थे। इस दशा में हमें संतोष कैसे हो सकता है? हृदय में सच्चा संतोष और सच्ची शांति उस समय आवेगी जब हम उसी अपने पूर्व पद को प्राप्त कर लेंगे। उस स्वरूप को पहचानो जिसे पहचान कर मनुष्य सच्चा संतोषी बन सकता है। पर ऐसा पद है कि वहाँ पहुँचने पर आपसे आप सांसारिक विषय तुच्छ मालूम होंगे। मनुष्य कहता है कि हमारे अमुक नौकरी लग जाएगी या अमुक बात हो जाएगी, इतना मासिक वेतन हो जाएगा तो हमें संतोष हो जाएगा। यह व्यर्थ है। संतोष या शांति तब मिलेगी जब बाहरी अहंकार छूट जाएगा और अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति होगी। जय जीव।